हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉलर नेक कुर्ती में बटन पट्टी लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग की हुई है और बैक पार्ट मैंने 1 इंच बड़ा काटा है। तो यहाँ पर जो कुर्ती की कटिंग है नॉर्मल तरीके से ही हम कट करेंगे। बस तीरा हमने यहाँ पर जितना भी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तीरा था उसमें 1 इंच ऐड करके हमने कट करना है। तो यहाँ पर 14 इंच का तीरा था, मैंने 15 इंच लिया और उसका हाफ 7.5 लेकर यहाँ पर तीरा कट किया है। और नेक लिया है मैंने यहाँ पर 3.25 इंच का और लेंथ में भी 3.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो 3 इंच तक ही, 3 या 3.25 इंच तक ले सकते हैं आप, इतने में नेक बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो दोनों जगह से मैंने 3.25 इंच लिया और यहाँ से हम नेक की शेप डाल लेंगे। और शोल्डर हमने यहाँ पर हाफ इंच डाउन किया है, फ्रंट में भी और बैक में भी। और बैक पार्ट हमने ऊपर से 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि कॉलर कुर्ती में हम जब बैक पार्ट को 1 इंच बढ़ा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी कॉलर की फिटिंग आती है। अब यहाँ पर 3.25 इंच मार्क करने के बाद हमने नीचे 9 इंच पर मार्क कर लिया। यहाँ तक हमने जो पट्टी बनानी है यहाँ तक हम लगाएंगे। 10 इंच तक वो पट्टी दिखेगी। नीचे एक ताबीज़ सा भी बनता है, तो वो हम नीचे 1 इंच में बना लेंगे और 9 इंच तक हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 इंच ही हमने नेक कट करना है, क्योंकि 1 इंच हमने बैक पार्ट बढ़ाया है। तो बैक पार्ट में जो नेक की चौड़ाई है वो 3 इंच पर ही मैं अभी यहाँ पर कट करूँगी। तो थोड़ा सा मार्जिन हम बैक पार्ट में रहने देंगे 1/4 इंच का, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 इंच ही चौड़ाई ली है। और यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग भी कर ली है। देखिए नीचे यहाँ पर जॉइंट्स ऐड होंगे और स्लीव की लेंथ यहाँ पर 13 इंच आ रही है, तो रेडी होकर ये 12 इंच आएगा, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। इसके आगे हमने ये एक पट्टी ऐड करनी है, इसकी लेंथ देखिए 6 इंच की है, रेडी होकर ये 5 इंच आएगा। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके हमने अटैच करना है। तो 2.5 इंच का ये आगे का रेडी होगा, तो 14.5 इंच की हमारी ये स्लीव की लेंथ आएगी। तो यहाँ पर हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है और ये जो हमने लेंथ ली थी 9 इंच पर मार्क किया था, तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो जो 9 इंच पर हमने देखिए मार्क किया था वहाँ पर कट कर लिया और सीधी साइड में इस कुर्ती को खोलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है, मतलब सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। या तो क्रीज बना लेंगे प्रेस से, या यहाँ पर चौक से मार्क कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा नीचे तक पट्टी आएगी तो ये मार्किंग होनी चाहिए, इसी से हमें पता चलेगा कि सेंटर पॉइंट कौन सा है। अब हमने 2 पट्टी ली है और 9 इंच तक हमने कट किया है, तो 9 से 2 इंच ज़्यादा हमने ले लेनी है पट्टी। तो 11 इंच की ये 2 पट्टी ली है और ये जो पतली पट्टी है 1.5 इंच की है और बड़ी चौड़ी वाली पट्टी 3 इंच की है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने छोटा सा कट डाल लेना है, एक वी टाइप हमने यहाँ पर बना लेना है। और जो लेडीज़ कुर्ती होती है उसमें जो बटन पट्टी होगी वो बिल्कुल ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग डलेगी। ये देखिए यहाँ पर कट डल गया है। तो ये जो सीधी साइड है, राइट हैंड साइड में हमने चौड़ी पट्टी लगानी है और लेफ़्ट साइड में हमने ये पतली पट्टी लगानी है, जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं। तो सीधी साइड से हमने रख कर ये पतली वाली पट्टी स्टिच करनी है। 1/4 इंच का ही मार्जिन लेंगे और इसको सीधा स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमने स्टिच करना है। यहाँ पर आकर हम रोक लेंगे और धागा कट कर लेंगे। और इसके बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और हाफ इंच बाहर की साइड निकाल कर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे की साइड, नीचे की साइड से हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है पट्टी को, क्योंकि किनारी वाली साइड है तो कपड़ा खुलेगा नहीं। एक ही बार इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो हम जेंट्स कुर्ता बनाते हैं तो वहाँ पर भी पट्टी तो इसी तरीके से अटैच होती है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में अटैच होती हैं। मतलब यहाँ पर चौड़ी पट्टी हमने राइट साइड में लगाई है, तो जेंट्स कुर्ते में चौड़ी पट्टी लेफ़्ट साइड में लगती है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई एक साइड की लग गई है, एक साइड की पट्टी अटैच हो गई है। अब हमने यहाँ राइट साइड पे पट्टी अटैच करनी है, तो इसको हमने नीचे की साइड से अटैच करना है इस तरीके से। तो ये रॉन्ग साइड है पट्टी की, ये सामने, तो ये सीधी पलटकर इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पर अभी हमने इसको ऐसे रखना है। कुर्ती की हमारी सीधी साइड ही सामने है, सीधी साइड से ही हम स्टिच करेंगे और जहाँ तक नीचे कट लगा है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे और धागा यहाँ पर कट कर लेंगे, थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। धागा हमने कट कर लिया है और अब इस पट्टी को हम पलट कर ऊपर की साइड करेंगे। नाखून से थोड़ा सा इस पट्टी को सेट कर लेना है और इस तरीके से ऊपर की साइड पलटना है और थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से पलट लेंगे और 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पर पट्टी रखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और जो सिलाई हमने नीचे पट्टी अटैच करते हुए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई भी लगाएंगे, और पट्टी को ऐसे ऊपर की साइड निकाल लेंगे, और जहाँ तक हमने नीचे वाली सिलाई लगाई थी बिल्कुल वहीं तक अभी ये सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद सुई नीचे डालकर रखेंगे और फुट को उठा लेंगे, और उसके बाद हमने इसको दूसरी साइड में ऐसे टर्न करना है, और जो नीचे वाली पट्टी थी उसको इसी पट्टी के हमने नीचे सेट करना है। इस तरीके से सेट करेंगे। चौड़ी वाली पट्टी को हमने पतली पट्टी के ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है, और यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सीधा स्टिच करना है, आगे तक स्टिच करके लाएंगे, और सुई नीचे ही डाल के रखेंगे, फुट उठाएंगे और इस तरीके से आगे की साइड पलट लेंगे। नीचे हमने इस तरीके से वी बना लेना है एक, और इसको फिर आगे स्टिच करते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉर्नर्स बनाने हैं। कॉर्नर्स पर आकर हमने सुई नीचे डालकर रखनी है, फुट को उठाना है और इसको कुर्ती को टर्न करना है और आगे की सिलाई पूरी करनी है। तो इसी तरीके से ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर हमारी फिनिशिंग आएगी, और अभी हमने जहाँ पर सीधा स्टिच किया था बिल्कुल वहाँ तक आएंगे, और फिर से इसको थोड़ा सीधा स्टिच करेंगे, और यहाँ से हमने ये नीचे वाला पार्ट अलग कर लेना है, और इस पट्टी को हमने आगे तक पूरा स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारी बटन पट्टी इस कुर्ती में रेडी हो गई है। ये देखिए बटन पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पर कॉलर अटैच करनी है, तो यहाँ पर जो धागे एक्स्ट्रा हैं इसको कट कर लेंगे। बैक साइड से भी देखिए फिनिशिंग आई है। नीचे का जो पार्ट है ये पट्टी का, इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब हमने कॉलर अटैच कर लेना है, और ऊपर की साइड जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का, इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। इस तरीके से मिलाकर रखेंगे पट्टी को, और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये काफ़ी मोटा हो रहा है, दोनों को साथ में कट करने में अलग अलग करके हमने बराबर रख कर कट कर लेना है। और अब दोनों के शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से मिलाकर रखेंगे, और जो भी थोड़ा सा 1/4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आगे की साइड निकाल कर रखेंगे, ताकि कॉलर अटैच करने में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है, और सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे बैक वाले पीस में। और अब हमने इसकी लेंथ, कॉलर के लिए हमने इसकी लेंथ चेक करनी है नेक की। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स को मिलाकर रखेंगे और बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं। तो ये देखिए 10 इंच आ रहा है हमारे पास। तो अब हमने एक पेस्टिंग पेपर ले लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो फोल्ड में देखिए 6 इंचज़ है, और जो ये विड्थ है ये भी 6 इंचज़ है। तो यहाँ पर ऊपर से हमने करीब 3.5 इंच पर मार्क किया, और ऐसे ही यहाँ पर गोलाई डाल देंगे। इस तरीके से गोलाई डाल दी है, और यहाँ से हमने देखिए 10 इंच पर यहाँ पर रखा है फोल्ड साइड से, और इस तरीके से मार्क करते हुए देखेंगे हम कहाँ पर 10 इंच आ रहा है, यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और फिर से एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये टोटल 10 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए 10 इंच आ रहा है। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, और अंदर की साइड हमने करीब 1.25 इंच मार्क करना है। जो कॉलर की चौड़ाई है वो मैं सिर्फ 1.25 इंच लूँगी। 1.25 इंच या 1 इंच आप ले सकते हैं, बस इतना ही ठीक रहता है। कॉलर की मार्किंग हो गई है, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 पिन्स अटैच कर ली है, ताकि ये बिल्कुल भी कटिंग करते हुए हिले ना। और नेक की कटिंग यहाँ पर, कॉलर की कटिंग यहाँ पर हो गई है, और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने रखकर इसको पेस्ट कर लिया है। साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है, और अब इसको इसके साथ स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। हाफ इंच या थोड़ा सा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, मतलब जितनी हमारी ये कॉलर है उससे थोड़ा सा कम चौड़ाई में, थोड़ा सा कम हमने मार्जिन रखना है, और इस तरीके से रखकर इसको स्टिच कर लेंगे। अब एक और एक्स्ट्रा पीस लेंगे, और उसके ऊपर हमने इस पीस को रखना है। तो ये देखिए ये स्टिच हो गया है। एक एक्स्ट्रा पीस के ऊपर फिर इसको रखेंगे, और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम बाकी फैब्रिक कट कर लेंगे। तो पिन से हमने इसको अटैच कर लिया है। साइड से हमने हाफ इंच का मार्जिन रखना है, बाकी फैब्रिक कट कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है, और अब हमने यहाँ पर कॉर्नर से सिलाई लगानी है। अंदर वाली सिलाई हमने कंप्लीट करनी है।
तो बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है, इसके ऊपर हमने नहीं लगानी। अच्छे से हाथ रखते हुए हमने इसको घुमाना है ताकि बिल्कुल भी सलवटें ना आए दोनों ही पीस में से किसी के भी ऊपर। और इसको भी किनारे से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने साइड से भी ये वाली कॉलर हमने स्टिच कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो अब देखिए हमने थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच का मार्जिन रखना है और फैब्रिक को यहाँ पर हमने कट कर लेना है। और अंदर की साइड हमने छोटे छोटे कट्स भी डाल लेने हैं ताकि टर्न करने में आसानी रहे कॉलर को। साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और छोटे छोटे हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं। तो देखिए कट्स यहाँ पर डल गए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर पलटने के बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रेस भी कर ली है। अब जो मेन काम है वो ये है कि ये जो कॉलर है, जो पेस्टिंग पेपर है, इसके साथ साथ में हमने रखकर चौक चलानी है और एक मार्किंग कर लेनी है ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो जो मार्किंग हमने की है उससे जस्ट एक पॉइंट अंदर की साइड हमने सिलाई लगानी है। तो ये मार्किंग हमारी पहचान के लिए होगी कि इससे जस्ट एक पॉइंट अंदर की साइड ही हमने सिलाई लगानी है, या तो इसी के ऊपर या इससे थोड़ा सा अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। अब हमने देखिए कुर्ती का पार्ट ले लिया है और इसको रॉन्ग साइड में रखा है। अब हमने देखिए ये कुर्ती का सेंटर पॉइंट और कॉलर का सेंटर पॉइंट मैच करके रखना है और फिर इसको स्टिच करना है। तो देखिए कुर्ती को ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे, कुर्ती की हमने रॉन्ग साइड ही सामने रखी है और इसको इस तरीके से हमने सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मैच कर लिया है और मिलाकर एक साइड में देखेंगे तो इस तरीके से ये ठीक आ रहा है। तो यहीं हमने रॉन्ग साइड से ही इसको स्टिच करना है। और देखिए कॉलर को थोड़ा सा हमने यहाँ पर खोल लिया है, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर हमने खोल लिया और जहाँ पर खोला है बस वहीं से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। देखिए एक मार्किंग हमने पहले की थी, उससे जस्ट एक पॉइंट अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और यहीं पर सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती के रॉन्ग साइड से हमने कॉलर अटैच करनी स्टार्ट करनी है और ये पलट कर फिर सीधी साइड में आएगी। तो कॉलर अटैच करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमने मार्किंग की थी उससे एक पॉइंट बस अंदर की साइड हमने सिलाई लगानी है और बराबर मार्जिन हमने कुर्ती के ऊपर भी रखना है। और इस तरीके से सेट करते हुए बीच में जो शोल्डर का मार्जिन आएगा उसको थोड़ा सा हमने अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिर स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको सुई से हमने अंदर की साइड कर लेना है और उसके बाद मिलाकर रखना है और यहाँ पर कॉर्नर में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है। तो एक बार देखिए हमारी ये कॉलर अटैच हो गई है। तो देखिए अब ये पलट कर सीधी साइड में आएगी। इस तरीके से जो भी मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड सेट कर लेंगे और जो सिलाई हमने अभी लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई भी इस तरीके से लगेगी। अब ये कॉलर पलटकर हमारी सीधी साइड में आ गई है और अब हमने सीधी साइड से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल कॉर्नर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बीच से हमने देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट करना है ताकि कॉर्नर में फिनिशिंग रहे। तो इस तरीके से कुर्ती का फैब्रिक भी और कॉलर को भी अच्छे से सेट करते हुए हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और कॉलर के बिल्कुल किनारे पर हमने ये वाली सिलाई लगानी है। सुई से हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, धागे वगैरह हैं, इनको अंदर की साइड को कर लेंगे। कॉर्नर पर आकर हमने सुई नीचे डालकर रखनी है और फुट उठाकर हमने टर्न कर लेना है और किनारे की सिलाई भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और वापस यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर हम आए हैं, तो कॉर्नर पर सुई नीचे डाल के रखनी है। जो भी मार्जिन है सुई से हम अंदर की साइड कर लेंगे और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी बस वहीं तक अब हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर देखिए अटैच हो गई है। अब हमने स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी विड्थ 5 इंच है और लेंथ 7 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरीके से दोनों ही स्लीव्स के लिए और ऊपर से हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच एक मार्क 1.25 इंच पर और नीचे 1/2 इंच पर, हाफ से थोड़ा सा कम भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से इसको मिला लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमने 1.25 इंच पर नीचे की साइड मार्क करना है
और इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में मिला लेना है। और यहीं पर अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों ही स्लीव्स के लिए ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न एक कट हो गया है। इसको हमने एक फैब्रिक के ऊपर रख कर पेस्ट कर लेना है और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया और यहाँ पर फोल्ड कर लिया। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो अगर आप थोड़ा सा पतला चाहते हैं पैटर्न को तो थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही सिलाई लगाएं, वरना बिल्कुल किनारे किनारे पर कपड़े के ऊपर ही लगाएं। तो मैंने थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर के ऊपर इसको स्टिच किया है ताकि थोड़ी सी इसकी शेप पतली आए। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन ही रखेंगे, बाकी कट कर लेंगे और इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी एक शार्प थिंग से हमने इसको इस तरीके से सीधी साइड में पलट लेना है और सुई की मदद से इसके कॉर्नर्स निकाल लेने हैं और फिर इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए दोनों ही पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर स्लीव की लेंथ हमारी 13 इंच की है और ये जो 2 मैंने पीस एक्स्ट्रा लिए हैं इसकी लेंथ 17 इंच है और चौड़ाई इसकी यहाँ पर 6 इंच की है। तो फोल्ड करके ये रेडी होकर 5 इंच ही आएगा। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा तो ये 5 इंच का रेडी होगा, फोल्ड होकर 2.5 इंच का होगा। तो यहाँ पर हमने उल्टी साइड में इस पार्ट को रखना है और सेंटर का कट हमने दोनों में ही डाल लिया है और बिल्कुल सेंटर में हमने ये जो पैटर्न रेडी किया था इसको भी हमने बिल्कुल बीच में रख लेना है और यहाँ पर हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे, नाखून से इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से ये पार्ट फिर ऊपर की साइड आएगा। तो अभी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, जो सिलाई पहले लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर ही ये सिलाई लगेगी और इस पैटर्न को हमने नीचे की साइड कर लेना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो अब देखिए इस पार्ट को हमने ऐसे ऊपर करना है और यहाँ पर एक बटन अटैच कर लेना है। अब हमने स्लीव्स अटैच करनी है कुर्ती के साथ। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे हम, कुर्ती का कट और स्लीव का कट आमने सामने रहेगा। अब देखिए ऊपर की साइड जो ये सेंटर की सिलाई है यहाँ पर हमने स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और स्लीव के सेंटर पॉइंट को हमने कुर्ती के सेंटर पॉइंट से मिलाना है और दोनों ही स्लीव्स को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है, दोनों स्लीव्स भी हमने रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर बटन्स भी ऐड कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से। और सामने भी हमने बटन्स ऐड किए हैं और ये मैंने थोड़ा ऊपर तक पट्टी को स्टिच कर लिया है, थोड़ा सा ही ओपन छोड़ा है और बटन्स भी ऐड कर लिए हैं। नीचे मैंने चाक्स भी मशीन से ही ऐड किए हैं, ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग भी आई है। तो कुर्ती हमारी यहाँ पर रेडी है।